आज हम लोग डीआई के क्वेश्चन करेंगे 56 59 बीपीएससी में 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये करेंगे। इसमें है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है और एक टेबल दिया हुआ है। इसमें मेल फीमेल का वो रेशियो दे रखा है और यहाँ पे कि अलग अलग कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उसके बारे में दिया गया है। इसको आप यहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग के पास प्रीवियस ईयर वहाँ से देख सकते हैं। और इसका डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो जब भी पाई चार्ट और टेबल इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कुछ बेसिक चीज़ है वो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये है कि जो हम लोग पाई चार्ट में होता है ये एक सर्कल ही होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ सेंटर पे जो एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है, तो इसको ध्यान रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि वहीं अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट मतलब कि अगर 1/4 है तो 90 डिग्री बनता है। तो इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर मान लिया अनुपात या रेशियो पूछ दिया कैसे कितना कैसे निकालना है, तो जिसका भी पूछेगा उसको आपस में डिवाइड करना, जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखना है, जो बाद में बोलेगा उसको नीचे रखना है। इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर इसी में आता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो देखा जाता है किस में किसका निकालना है और किससे कंपेयर कर निकालना है। तो जिसको रखना है उसको ऊपर रख देंगे निकालना है, और जिसे कंपेयर करना है उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100 से कर देंगे। तो इस तरह से प्रतिशत निकलता है। और इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 20 है, 20 को अगर हम मान लीजिए निकालना है, 20 को निकालना है कि 300 में कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए 20 को हम ऊपर रखेंगे और 300 से इसको डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आएगा परसेंटेज आएगा। औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने के लिए जो भी चीज़ का औसत निकालना होता है, औसत मतलब एवरेज, तो सारे नंबर को ऐड करते हैं और जितना नंबर है उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से औसत निकाला जाता है। माने दो चीज़ का औसत निकालना है तो दोनों चीज़ को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से औसत निकलता है। अब हम हो गया। अब इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के परसेंटेज दे रखा है। तो इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में बना लेंगे। और ये तो स्टूडेंट हो गए टोटल। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान में 24% है, तो विज्ञान में 24% है तो इसमें लड़की भी होंगी लड़का भी होगा। तो इसी सब्जेक्ट में विज्ञान में यहाँ दे रखा है कि ये रेशियो है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लड़का का अलग निकालेंगे संख्या, लड़की का अलग निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन में क ख जैसे करके पूछा गया है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए विज्ञान का निकालना है कि कितने लड़के होंगे, तो पहले हम निकालेंगे विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। जैसे मान लीजिए टोटल दिया दिया हुआ क्वेश्चन में कि टोटल कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है शायद, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग कितना है। यहाँ पे दे रखा है 48 टोटल है, ठीक है। 48 टोटल स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर कर देंगे। यहाँ पे था तो 4800 बच्चे हैं, तो 4800 का हम पहले 24% निकालेंगे। तो 48 का 24% कैसे निकालेंगे, तो 4800 यहाँ लिखेंगे और इसको 24 से ऐसे करके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा नंबर। ये काट के फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा। तो ये विज्ञान के टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। विज्ञान के जब टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो मान लीजिए कि सपोज आया कि विज्ञान में 2000 लड़के हैं, तो 2000 का अगर लड़की की संख्या निकालेंगे, मतलब कि ये स्टूडेंट है, ये विद्यार्थी, इसमें लड़का और लड़की सब है, ठीक है। ये स्टूडेंट की बात हो रही है और इसमें सिर्फ अगर लड़की की बात होगी तो 2000 का हम क्या करेंगे 3 ऊपर रखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 5 तो 8। तो इस तरह से ये सिर्फ छात्र की संख्या आएगा, ठीक है। फिर वहीं अगर छात्रा की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 2000 का 5 ऊपर लिख देंगे और 8 यहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे किया जाए। यहाँ नीचे बनाया गया है। समय बचाने के लिए हम लोग पहले से कुछ यहाँ सॉल्व कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे बीच वृत्तचित पाई चार्ट दे रखा होगा तो कैसे करेंगे। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, बिना टेबल के भी हो जाता है, तो टेबल बनाना आसान होता है। तो ये सब्जेक्ट वाइज हो गया और ये जो परसेंटेज दे रखा है वो हो गया। तो जैसे अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में कितने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये 7% है, ठीक है। तो 7% है तो
तो 4800 का इसमें 7% निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा तो 336 आएगा। आप एकदम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करने पे कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। फिर अभी इनका अनुपात दे रखा है कि 3:4 है। अब 3:4 है तो इसको कैसे करेंगे, तो 336 का वहीं जैसे बताया गया है कि माना 336 हो गया, तो 336 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 7 कहाँ से आया, तो इन दोनों को ऐड किया गया है। अगर 3 और 4 को ऐड करिएगा करके और इसे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो ये छात्र क्या आएगा, यानी लड़के इतने, जो मेल स्टूडेंट है वो। फीमेल के लिए फिर वहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से करिएगा तो आ जाएगा छात्र की संख्या इतना हुआ और छात्राएँ की संख्या इतना हो गया। तो ईयर सर्च को तो इसी तरह सारे सब्जेक्ट कर लेंगे कि ये कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में हम देखेंगे कि तो इतना हुआ, और 18% है तो 18 का फिर इसी तरह इनका संख्या निकाल लेंगे, और संख्या जब निकालेंगे तो फिर इनका रेशियो से हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। इसी तरह वाणिज्य में 22% है, तो इनकी संख्या है कि वाणिज्य पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 1056। रेशियो क्या है लड़का और लड़की का, तो 5 और 5:7, मतलब 5:7 है। तो लड़कों की संख्या 440 हो गया और 616। फिर से वहीं कि 440 कैसे आया, तो 1056 दे रखा है, तो 1056 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 और 7 को ऐड करके 12 से डिवाइड करेंगे। अब इसे इसको काटिएगा, फिर जो आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 540। तो इस तरह से करना होता है। फिर काला का इसी तरह 8% दे रखा है, इसकी संख्या 384, रेशियो ये, तो ये 188। यहाँ देख रहे हैं 1:2, मतलब अगर ये 100 हैं तो ये 200 होंगे, तो 128 है तो 128 का डबल 256। फिर इसी तरह विज्ञान में 24% है, तो इनकी संख्या 1152, ये रेशियो ये, लड़कों की संख्या ये, लड़कियों की संख्या ये। इसी तरह अभियंत्रण में है और प्रबंधन में है, तो अभियंत्रण में 9% है, 432 इनकी संख्या हो गया, रेशियो ये, संख्या इनकी ये 240 और 192 लड़कियों की संख्या। प्रबंधन में 12%, तो प्रबंधन में टोटल स्टूडेंट 576, लड़का और लड़की की रेशियो 6:3, मतलब इसका डबल ये करेंगे, 192 का डबल करिएगा, 190 रहता है 380 होता है, तो 92 है, तो ये, तो लड़कों की संख्या ये, लड़कियों की संख्या ये। परसेंटेज इसको ऐड करिएगा तो 100 होना ही चाहिए, और ये इसको ऐड करिएगा तो 4800, तो इसका मतलब आपका सब कुछ सही है। ये फिर लड़कों की ये टोटल संख्या हो गई और ये लड़कियों की संख्या हो गई, तो ये टेबल हो गया, आधा आपका काम हो गया। जो भी टाइम लगना था यहाँ हो गया। आप सीधे ऑप्शन पढ़ेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो अगर इसका क्वेश्चन देखिएगा सेगमेंट, मतलब फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं कला विषय पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो कला और विज्ञान, तो ये कला हम लोग सीधे सिर्फ इसको और इसको देखेंगे। इसको आप देखिएगा, इसको आप टेबल बना के और इसको देख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये तो वहीं सारणी से हम लोग हेल्प लेंगे। तो विज्ञान पढ़ने वाला टोटल छात्र सारणी से देखिएगा तो 432 है। कला पढ़ने वाले छात्र कितने, 128। यहाँ छात्रों की बात हो रही है, नहीं सिर्फ लड़कों की बात हो रही है। इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, तो पहले विज्ञान पूछा है ऊपर, तो विज्ञान को ऊपर रखेंगे और कला को नीचे रखेंगे, फिर इसको काटेंगे तो इस तरह से कटता है, तो जो आता है और आगे नहीं कट सकता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया। टेबल बनाने से आसानी से अगर टेबल नहीं बनाते हैं तो फिर डायरेक्ट वहीं यहाँ विज्ञान पढ़ने वाले की संख्या निकालते हैं, फिर लड़कों की संख्या निकालते हैं, फिर कला पढ़ने वाले का निकालते संख्या, फिर लड़कों की निकालते हैं और इस तरह सॉल्व करते हैं। तो वहीं होता है, उसमें एक ही जगह सब मेहनत हो गया। फिर अगला पार्ट है जो सेकेंड पार्ट है, अगर इसका देखेंगे ख, कंप्यूटर जो विषय है उसमें विद्यार्थियों का प्रतिशत पहले से दोगुना कर दिया गया है, और सब बोला गया है कि विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विषय में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं है। तो कंप्यूटर विषय में छात्राओं का प्रतिशत और विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थियों की तुलना में कितना होगा। तो वहीं तो इसमें क्या है कि परसेंटेज बाकी की चेंज नहीं है, कंप्यूटर क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है। तो कंप्यूटर में पहले 18% था, तो अब डबल हो गया, तो 36% हो गया। विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थी वहीं बोला है कोई चेंज नहीं है, तो 4800 ही है।
तो कंप्यूटर का निकालेंगे अगले साल कितने रहेंगे, तो यहाँ 48 होगा। अगर 36% निकालिएगा तो इस तरह से यहाँ करिएगा सॉल्व, तो 48 ऐसे करिएगा कटेगा, फिर 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आएगा यहाँ 1728 आएगा। अब 1728 आ गया। अब यहाँ ये रेशियो क्या दे रखा है, 5 बोला है, रेशियो भी सेम रहेगा, तो रेशियो ये हो गया। अब तो छात्राओं की संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पे छात्राओं की संख्या निकल गया। अब क्या पूछा था कि छात्राओं का जो है प्रतिशत, टोटल कॉलेज के बच्चों से प्रतिशत निकालना है, तो वहीं छात्राओं की संख्या ऊपर रखेंगे, टोटल कॉलेज के नीचे रखेंगे, और इस तरह से हमारा इसको सॉल्व करिएगा तो 13.5%। तो ये आ गया आंसर, ख पार्ट भी हो गया। तो इसमें क्या था कि कुछ नहीं करना था, बाकी डबल कर देना था वो कंप्यूटर का प्रतिशत, बाकी सब चीज़ अनचेंज है, उस हिसाब से कर देना था। अब हम लोग आगे देखेंगे ग पार्ट। तो ग का पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अंतर का कितना प्रतिशत है। तो कला पढ़ने वाला बोला है, तो ग का हम लोग देखते हैं। तो सारणी से अगर देखिएगा तो कला में छात्रों की संख्या 128 है और छात्राओं की संख्या 256 है, और तो इनका अंतर ये निकाल लीजिए। इसी तरह विज्ञान में छात्रों की संख्या 432 है और छात्राओं की फिर इसमें संख्या देखना है 720 है, इनका अंतर 288 है। पहले वाला जो है उसका अंतर 128 है, इधर 288 है। अब इनका वही प्रतिशत पूछा है, तो जिसका पूछा है किसका ऊपर तो रखना है, तो क्वेश्चन में बोला था तो उसके अनुसार इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, और इंटू 100। तो इस तरह से इनका भी प्रतिशत निकल गया, तो इनका ये आया 44%। अब लास्ट पार्ट है घ। वृत्त चित्र में विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं के प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला वृत्तखंड, मतलब कि जो छात्राएं हैं जो वाणिज्य पढ़ रही हैं उनको कितना सेंट्रल एंगल कितना बनेगा उसके बारे में है, कि ये कोण कितना बनेगा केंद्र पे, ये बताना है। तो वहीं इसका भी वहीं सिंपल सा जो सर्कल का पाई चार्ट का रूल चलता है उस हिसाब से हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या क्या दिया है। टोटल है 4800। वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या अगर सारणी से देखिएगा तो 616 है। तो देखिए अगर 4800 रहता तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट होता, तो हम एक का निकाल लेंगे तो 360/4800 होगा, फिर उसमें 616 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 616 स्टूडेंट का हो जाएगा, यानी वाणिज्य पढ़ने वाले बच्चों का ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आसान था। अब इसका वहीं इस पे चलता है रूल कि आपका 48 से 360 है, एक का निकाल लिए फिर 616 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से स्टैटिक्स और डीआई का क्वेश्चन बनाया जाता है, ये बहुत ही आसान होता है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे, तब तक से ठीक है, थैंक यू।